आप सभी के स्वागत बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हैप्पीस्ट माइंड के बारे में। स्टॉक में कुछ लेटेस्ट और ज़बरदस्त अपडेट आ रहे हैं, उस रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस कंपनी में कुछ जो अच्छा होने वाला है वो भी समझना, और कंपनी में जो कुछ निगेटिव पॉइंट है वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, कंपनी किसी तरीके की हो, कोई भी बिजनेस करती हो, बट उस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, फंडामेंटल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और कंपनी किस तरीके से आगे अपने यहाँ पर मोमेंटम दिखाएगी बोल तो स्टॉक प्राइस में, वो भी हमें समझ में आता है। तो आप कहूँगा आप यहाँ पर पॉइंट वाइज समझना दोस्तों। जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखकर हम पूरी तरीके से लॉजिक के साथ समझ सकते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी। कंपनी के Q1 के रिजल्ट दोस्तों कैसे आएंगे, कब आएंगे, वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। और आपको यहाँ पर ईजी हो जाएगा दोस्तों कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या कंटिन्यू कर कर आगे स्टॉक परफॉर्म कर सकता है, इससे भी बढ़िया रिटर्न दे सकता है क्या, वो भी यहाँ पर आप समझ लेना। अब यहाँ पर देखिए, कुछ जो निगेटिव पॉइंट है दोस्तों, उसके ऊपर मैं यहाँ पर डिस्कस खास करके करना चाहूँगा। क्या होता है, आपको लोग बता देंगे कंपनी में ऐसा हो रहा है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ है, बिल्कुल सभी चीज़ें अच्छी है, बट जो निगेटिव पॉइंट जो होते हैं उसको भी कवर करना चाहिए, उसको समझना चाहिए दोस्तों। क्योंकि देखिए, एक भी पॉइंट यहाँ पर निगेटिव हो या कंपनी पर इम्पैक्ट करता हो तो उसका मायना जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस होता है वो ज़रूर रहेगा। क्योंकि हर किसी कंपनी के लिए निगेटिव पॉइंट भी अच्छे तरीके से यहाँ पर उसके परफॉर्मेंस पे असर करते हैं, और जो भी अच्छे पॉइंट होते हैं वो भी परफॉर्म करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर समझ लेना सब कुछ। जैसे यहाँ पर हम इसका परफॉर्मेंस देखें तो अभी देखिए 2-2.5% के करीब की यहाँ पर गिरावट है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। हम जरूर कह सकते हैं कि थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए, पूरी तरीके से आपको बताना चाहूँगा 1493 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 33 रुपीज़ से डाउन है दोस्तों। ये तो बात हो गई जैसे इसके यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग के बारे में। अब मैं बात करूँगा इसके थोड़ा 6 महीने की परफॉर्मेंस के बारे में। 6 महीने में दोस्तों स्टॉक ने देखिए 300% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। आपको बिलीव नहीं होगा, इतना बड़ा रिटर्न आप समझिए दोस्तों, 1121 रुपये कमा के दिए, वो भी 6 महीने में। पर शेयर पर कितना गजब का 300% रिटर्न। आप देखिए, कोई 1 लाख के ऊपर या यहाँ पर आप चाहते हो 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर बैठा हो तो उसको पूछना कितना बड़ा रिटर्न कमाया और कितना ज़बरदस्त तरीके से बेनिफिट यहाँ पर मिला है बोलकर। अब ये तो एक कुछ ज़बरदस्त जो चीज़ें थी मैंने डिस्कस की। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं वॉल्यूम के बारे में। अब वॉल्यूम देखिए दोस्तों, 20 जुलाई को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नजर आएगा 37% के करीब का वॉल्यूम है। 6,50,000 यहाँ पर क्वांटिटी उठाई गई है, और इसमें देखिए क्वांटिटी 17 लाख के करीब की ट्रेड हुई दोस्तों। अच्छी बात है कि कंटिन्यू इसमें 1-2% भी गिरावट देखने को मिल जाए तो निवेशक खरीदने के लिए मौका बिल्कुल ढूंढ रहे दोस्तों। अब यहाँ पर हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में आ जाते हैं, जो है दोस्तों निगेटिव पॉइंट। अब देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट है, अब यहाँ पर जो चीज़ें रहेगी वो सभी मैं डिस्कस करूँगा। थोड़ा वीडियो लंबा बन जाए तो देखना ज़रूर, एक एक बात को समझना, तब आपको पता चलेगा। मैं बार बार इसलिए समझने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि जो असर होता है दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि ASM लिस्ट दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर आपको रेड फ्लैग देखने को मिलेगा यहाँ पर हैप्पीस्ट माइंड में दोस्तों। तो सेबी की इस पर कड़ी नज़र है, क्योंकि इस स्टॉक में जो ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी देखने को मिली है। देखिए, यहाँ पर कोई स्टॉक बेवजह भागता हो या कंपनी में कोई यहाँ पर न्यूज़ आने के बाद बहुत तेज़ी से भागता हो तो उसमें ऑपरेटर एक्टिव है क्या, और कंपनी दोस्तों स्मॉल कैप की हो या यहाँ पर मिड कैप के अंदर आती हो, जैसे स्मॉल कैप और यहाँ पर मिड कैप के बीच में चलती हो, वैसे स्टॉक में उसके नंबर ऑफ क्वांटिटी कम होते हैं, वैसे स्टॉक में दोस्तों ऑपरेटर ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी ला सकते हैं। ये सभी चीज़ें देखी जाती है। इसलिए यहाँ पर देखिए, हैप्पीस्ट माइंड को ASM लिस्ट में ऐड किया गया दोस्तों। इसमें क्या ऑपरेटर एक्टिव है क्या, कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है क्या, ये सभी चीज़ें देखने के लिए अभी इसको ASM लिस्ट के यहाँ पर ऐड कर दिया है अंदर, और इस पर से भी पूरी तरीके से कड़ी नज़र रख रही है। अभी यहाँ पर और देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो इंटरेस्टिंग वैल्यू है, बहुत ही महंगा स्टॉक है। महंगा बोले तो आप देखेंगे तो फिलहाल तो आपने एंट्री लेनी ही नहीं चाहिए, मैं आपको कहूँगा। अब देखिए, बहुत से निवेशक बोलेंगे सर यहाँ से और परफॉर्म कर चुका, तो परफॉर्म तो करेगा, ऐसा कोई नहीं यहाँ पर परफॉर्म करते रहेगा, गिरावट होती रहेगी। बट जो वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझते हैं, आप यहाँ पर आप 100 रुपये देकर 1 रुपया कमाना चाहते हैं, या यहाँ पर आप 100 रुपये देकर 80-90 रुपये कमाना चाहते हैं, ये देखकर निवेश करना, इसको कहते हैं पी रेशो दोस्तों। वैल्यूएशन देखकर निवेश करना। बड़े निवेशक देखिए, पी रेशो जब भी अच्छा रहता है, 19-20 के नीचे रहता है, तब निवेश करते हैं। इस बात को याद रखना, थोड़ा आप यहाँ पर आप स्टडी कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब ये हो गई चीज़ें। अब यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों और यहाँ पर कुछ पॉइंट के बारे में। अब देखिए, जैसे फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी मिड कैप की कह सकते हैं, बिल्कुल मिड कैप वाली है। अब इसका यहाँ पर मार्केट कैप 21,000 करोड़ के ऊपर का है, तो मिड कैप वाली है। वैल्यूएशन देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि 135 रुपीज़ देने के बाद आप 1 रुपये कमा रहे हैं, ऐसा है दोस्तों इसका वैल्यूएशन, बहुत महंगा है। और यहाँ पर कर्जे का तो कोई इशू नहीं है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्जा, तो यहाँ पर मैं आपको अभी जो फिलहाल अपडेट होता है वो भी दिखा दूंगा। कैश फ्लो बढ़िया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सभी जो चीज़ें कंपनी के पास अवेलेबल है, ऐसा कोई बात नहीं कंपनी में खराबी। बट जो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर है ना, वो भी देखिए कितने 14 करोड़, खाली 14 करोड़ 70 लाख के करीब इसके शेयर आए नंबर ऑफ। तो इसमें वैल्यूम क्रिएट करते हैं, ऑपरेटर भी एक्टिव हो सकते हैं, इसलिए तो यहाँ पर इतनी तेज़ी आने के पीछे रीज़न क्या है, इसलिए ऐड किया गया है, इस बात को याद रखना। अभी बैलेंस शीट की जो बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसके बारे में आप समझ जाना। कर्जे की बात जो हो रही थी, मैंने अपडेट वाला कर्जा बताया। देखिए मार्च 2020 में कंपनी के पास 1.32% का 32 यहाँ पर करोड़ का कर्जा था, बोले तो यहाँ पर 1 करोड़ 32 लाख का जो कर्जा था वो यहाँ पर बढ़कर 36 करोड़ 61 लाख का हो चुका है दोस्तों, और वो भी मार्च 2021 में। अभी रिजर्व देखें तो पिछले साल देखिए कंपनी के पास रिजर्व था 220, वो बढ़कर 518 हो चुका है। तो बढ़िया बात है, कंपनी ने कमाई ज़रूर की है, ये चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। अभी यहाँ पर जो न्यूज़ है उसके ऊपर आ जाते हैं। अराउंड दोस्तों 1.35 लाख स्मॉल इन्वेस्टर इंटर किए हैप्पीएस्ट माइंड में इन जून क्वार्टर में। इस सबसे इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़बरदस्त तरीके से, स्मॉल इन्वेस्टर बोलते रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो ऐड हो चुके हैं। उसके पीछे के रीज़न क्या है, तो आपको कहूँगा तेज़ी। दोस्तों जो स्टॉक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता है उसके पीछे सब जन भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है उधर पैसे बनेंगे, बिल्कुल बनते हैं। बट दोस्तों जब गिरता है तो फिर भी यहाँ पर क्या होता है कि आप क्या करते हैं, टॉप लेवल पर खरीदते हैं। जो निवेशक पहले से खरीद के बैठे उनको कोई तकलीफ नहीं है, बट आपको यहाँ पर तकलीफ ज़्यादा होगी, क्योंकि आप टॉप लेवल पर खरीदेंगे ना तो आपको नुकसान होगा, और बाद में उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है, तो आप फिर यहाँ पर लॉस में चले जाते हैं। अब देखिए इसमें FIS म्यूचुअल फंड ने स्टेक कट किया दोस्तों। यहाँ पर इस बात को समझे कि प्रोफेशनल एट अ टाइम व्हेन प्रोफेशनल इन्वेस्टर लाइक द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड एंड HNIs रिड्यूसिंग देयर स्टेक। दोस्तों यहाँ पर समझिए, और फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर हैप्पीएस्ट माइंड में यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर स्टेक बढ़ा रहे हैं। इस बात को याद रखना कि यहाँ पर जो चीज़ें हो रही है ये थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, और थोड़ी सोचने वाली बात है कि देखिए फंडामेंटल के मामले में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में, कंपनी की जानकारी रखने के बारे में हमारे से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डाटा उनके पास अवेलेबल होता है म्यूचुअल फंड FIS के पास, और उनकी पहुँच बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। इसलिए आप समझिए वो यहाँ पर कट कर रहे तो थोड़ा यहाँ पर उनको लगता ही है कि कंपनी में थोड़ा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, ये बात याद रखिए, इसलिए उन्होंने स्टेक भी कम किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हैप्पीएस्ट माइंड में दोस्तों यहाँ पर जो रिजल्ट की बात हो रही है वो 28 जुलाई को होने वाले हैं, और कंपनी के रिजल्ट तो ठीक ठाक आने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बताना चाहूँगा। देखिए प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप FIS का देखेंगे, देखिए 7.07 था, वो यहाँ पर घटकर 6.23 हो चुका है। DIs देखेंगे दोस्तों, DIs के पास देखिए Q4 के रिजल्ट में पिछले 7.38 था, वो यहाँ पर कम होकर देखिए 4.02 हो चुका है। और पब्लिक का डाटा तो आपको बताना चाहूँगा बढ़ रहा है दोस्तों, तो मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पर आप सभी चीज़ें देखकर समझ सकते हैं। अभी कुछ अच्छी बातें देखने को मिली है कि यहाँ पर देखिए इसको ऑर्डर भी मिला है, यहाँ पर देख सकते हैं 25 जून को, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं अच्छा खासा है IBM जो जियोग्राफी है दोस्तों, उसमें यहाँ पर इन्हें ऑर्डर मिला है, अच्छी बात है, सभी चीज़ें बढ़िया है कंपनी के पास, और ये चीज़ें देखकर आप डिसीजन ले सकते हैं। मुझे तो लगता है दोस्तों यहाँ पर आप सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। क्या होता है, आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर क्लियर हो चुके, समझ में आ जाएगा आपको कि डिसीजन कैसे लेने हैं। और आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि ASM लिस्ट में आ गई बोले तो ये कंपनी कोई बर्बाद नहीं हो गई, इस बात को याद रखिए। क्या होता है, आप पैनिक सिचुएशन में आकर यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि सर आपने तो ASM लिस्ट के बारे में कहा तो हम बेच दे क्या, तो बेचने की आप यहाँ पर डिसीजन लेने की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा रिजल्ट को आने दीजिए, बाद में आप थोड़ा यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।